बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो वॉच करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़ायका विद नासरा में आपको वेलकम करते हैं। सॉरी व्यूवर्स, मैं सलाम करना भूल गई। इतना मजे हो रहा। आज मेरी मम्मा ने मजे का चिकन पराठा बनाया है। इसमें जो चीज डाला है ना, बहुत यम्मी है। जब कर मैं खत्म करती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय। और आयशा के गुड बाय के साथ साथ आइए शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार इजी चिकन चीज़ पराठा। बनाना बहुत ही आसान है, रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ मैंने चिकन ले लिया है और इसके इस तरीके से पतले पतले पीस कर लिए हैं। प्लाइस स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे मैंने जो है ज़ीरा काली मिर्चें ली हैं, वो कूट ली हैं। वाइट पेपर भी लिया था। लहसुन अदरक का पाउडर लिया है, नहीं है तो आप फ्रेश जिंजर गार्लिक ले लीजिए। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर दही 1 चम्मच ले लिया है, लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मैदा लिया है जिसमें 1 चम्मच घी और हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया है। ठीक है, तमाम इंग्रेडिएंट्स अब आपके सामने हैं, अच्छे से आपने नोट डाउन कर लेना है। ये अभी सिर्फ मैं आपको एक पराठे का बता रही हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स एक पराठे के हैं, ज़्यादा के नहीं। तो चिकन के अंदर यहाँ मैंने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। नहीं है तो परेशान नहीं होना, वाइट पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप काली पिसी हुई मिर्ची डाल दीजिए और ज़ीरा भी डाल सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें यहाँ मैंने ऐड कर दी हैं। दही ने नहीं जाना, अरे किसी सूरत नहीं जा रहा, हद हो गई। तो यहाँ चले दही ऐड करते हैं। अब दही रह गया था जंग करने को। दही के साथ जंग करने के बाद फाइनली मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है और इसे मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट के लिए आपने इसे रख देना है कि ये अच्छे से इसके अंदर तमाम मसाले जज्ब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए मैरिनेट हो गया है। कच्चे मसालों की जो खुशबू आ रही है वो भी इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। अब इनको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे एक साइड पे रखते हैं और इसके साथ साथ आइए हम अपने पराठे का डो रेडी करते हैं, जो कि बहुत इजी है। इसमें घी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, नमक हस्बे ज़ायका में ले चुकी हूँ। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से गूंद कर बहुत अच्छा और सॉफ्ट सा डो बनाकर बहुत अच्छी तरीके से आपने गूंदना है। बहुत अच्छी तरीके से मुक्कियाँ दे मारनी है इसको आपने, कि ये अच्छा डो तैयार हो जाए। ठीक है, आइए डो गूंदते हैं। यहाँ डो मेरा देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हुआ है, कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसको मैं 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी। 15 मिनट्स के बाद डो मैंने रख दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट करके पहले रख दिया था उसे मैंने तवे पे 1 चम्मच मैंने घी डाला है, ऑयल नहीं डाला। ठीक है, ऑयल नहीं डालना, घी डालना है आपने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच टेबल स्पून जो होता है वो मैंने घी डाल के उसमें मैंने चिकन डाल के तवे पे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तवे पे करें या कढ़ाई में करें, लेकिन लोहे के बर्तन में करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से कलर देखिए माशाल्लाह इसका कितना प्यारा आया है और खुशबू इतनी कोई मज़ेदार आ रही है ना। आप ये बनाएं, इसमें जस्ट क्रीम ऐड कर दें। ये बनाकर इसमें जस्ट एंड में क्रीम ऐड करें, उसको 1 से 2 मिनट बनाएं और यह आपकी देखना मलाई बोटी इतनी यम्मी, इतनी मज़ेदार रेडी हो जाएगी ना। सेम इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें और गर्मा गर्म पराठे रायते के साथ नोश फरमाएं, यम यम। तो यहाँ हमारी जो है ये बोटियाँ जो हैं चिकन की, ये रेडी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी। अब फाइनली मैंने एक कोयला रखा हुआ है उसे गर्म होने के लिए, कि वो हो जाए तो मैं इसमें इसको धुआं दूँगी। ठीक है, तो यहाँ वो कोयला गर्म हो चुका था। मैंने उसके ऊपर जो है थोड़ा सा 1 ड्रॉप जो है घी का डाला था, ऑयल नहीं डाला था।
तो अब इसको मैंने यहाँ धुआं दे दिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ साथ मैंने जो डो गूंदा था उसके मैंने 2 पीस कर लिए, 2 पेड़े बना लिए, ठीक है। यहाँ पहले मैं एक रोटी बेल लूँगी, उसको बेल कर हम जो है साइड पर रख लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला बेलेंगे। तो यहाँ मेरी रोटी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, एक मैं बेल चुकी हूँ। इसे एक साइड पे रखते हैं। चिकन मेरा जो है यहाँ पर मैं निकाल चुकी हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। और यहाँ पे रोटी के ऊपर मैंने जो सेकंड रोटी बेली थी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल पतली लेयर मायोनीज़ की लगाई है, बिल्कुल पतली, जस्ट फ्लेवर के लिए। और सारा चिकन मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है। इसके साथ साथ अब मैं जो है इसके ऊपर चीज़ जो है सारा चीज़ डाल दूँगी। आपने जितना चीज़ डालना है आप, क्योंकि चीज़ पराठा है इसमें चीज़ अच्छा लगेगा। मेरे घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स जो है मेरे, उन्हें चीज़ पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैं बहुत लाइट सा डालती हूँ कि चलो बच्चे भी खुश हो जाएं और बड़े भी नाराज़ ना हो, ठीक है। तो आपने इसमें चीज़ डालना है थोड़ा सा, बहुत अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग करनी है और खुश रहना है आपने। कोशिश करें कि बस खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए। आपको पता है जो इंसान खुश रहता है ना वो अमल करता है, वो अच्छे अमल करता है, क्योंकि आप खुश हैं ना तो आप सारे काम अच्छे करेंगे। और जो अमल करता है ना, जो अच्छे अमल करता है तो वो बामुराद भी हो जाता है, क्योंकि हम खुश हैं, हमने अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह पाक हमसे खुश होगा, हमारी मुरादें पूरी होंगी, ठीक है ना। और जो इंसान बामुराद हो जाते हैं ना वो सुरखरू हो जाते हैं। तो इन सारे कामों के लिए अगर आप सुरखरू होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपने खुश रहना है। बहुत सिंपल सी बात है, खुश रहिए। खुश रहता है तो इंसान का दिल अच्छा होता है, दिल अच्छा होता है तो काम अच्छे होते हैं। जब काम आप अच्छे करेंगे, नेक अमल करेंगे तो अल्लाह आपसे राज़ी होगा। और जब अल्लाह राज़ी होगा तो वो रब आपको कहीं मायूस नहीं करेगा, हमेशा सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। तो कोशिश किया कीजिए कि सुरखरू होना चाहते हैं तो बस खुश रहना सीख लीजिए। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो है दूसरी डो बिछा दी थी, इसके ऊपर डाल दी थी रोटी बेल कर, और इसके साइडों में इस तरह शेप दे दी थी। तवा गरम हो गया था, इसके ऊपर मैंने पराठा डाल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना प्यारा कलर माशाल्लाह आया है, बहुत खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पे हमारा पराठा, चिकन चीज़ पराठा रेडी था। इसे मैंने कट कर लिया पीस में और माशाल्लाह बहुत यमी और मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी रेडी हुआ था। आपने बनाना है, ट्राई करना है, वीडियो देखते देखते लाइक करना है। अगर चैनल पे न्यू हैं, अगर आप हमारे यहाँ चैनल पे सैर सपाटा करके खुश हुए हैं तो टिकट भी देनी पड़ेगी ना भाई। तो आपने टिकट की सूरत हमें सब्सक्रिप्शन देना है, हमें सब्सक्राइब करना है और जल्दी से हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, कामयाब करना है। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं कामयाब होगी या नहीं, लेकिन हो जाऊंगी इंशाल्लाह, आप सबका सपोर्ट रहा तो। मैं इसे ट्राई करती हूँ। आप जाए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे नाश्ता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।